आज का चैप्टर है गलता लोहा। ये जो है शेखर जोशी जी का लिखा हुआ है। इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल में है, ये वहाँ पर हुआ था। इन्होंने जो है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजियो, हलवा, नौरंगी बीमार और एक पेड़ की याद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और गलता लोहा भी इन्हीं का इनकी लिखी हुई एक कहानी है। इस कहानी में इन्होंने आधुनिक जीवन की वास्तविकता का चित्रण किया है। गलता लोहा में उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया है। इस चैप्टर में मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का धंधा करते हैं, यानी पुरोहिती तो आप जानते हो, जो पंडित लोग होते हैं, हाथ ऊथ देखने का जो काम करते हैं। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, परंतु अब वे बूढ़े हो चुके हैं। वे व्रत उपवास यानी व्रत वगैरह नहीं कर सकते। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका मतलब समझ लिया, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया। एक हंसुआ जो है वो होता है खेती का एक यंत्र होता है, और उसकी धार जो है तेज़ कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँच गया। जो धार तेज करने का काम करते हैं वो लोहार लोग करते हैं। वो चाहता था कि हंसुए से खेती का कुछ काम शुरू कर ले। धनराम उसका सहपाठी रहा था, यानी उस सहपाठी कहते हैं क्लासमेट को जो साथ पढ़ता है। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। यानी जब उनके टीचर मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी उन्हें अपने टीचर की याद आ जाती है। कोई ना कोई टीचर ऐसे होते हैं कि उन्हें याद आ जाती है। तो इसी तरह से उनके एक टीचर थे त्रिलोक सिंह जी, जिनकी याद उन्हें आ गई। वे हंस कर उन्हें याद करने लगे, यानी उनकी बातें याद कर करके हंसने लगे। मास्टर जी त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, यानी जो त्रिलोक सिंह जी थे वो मोहन को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसको क्लास का मॉनिटर बना रखा था, और उसके हाथों कमज़ोर लड़कों को सजा दिलवाते थे। मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें किया करते थे, क्योंकि मोहन जो है अच्छा बच्चा था, पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, इसलिए वो सोचते थे कि ये जो फ्यूचर है इसका बहुत अच्छा रहेगा। धनराम का गणित में नालायक होना, जो दूसरा धनराम बच्चा था वो गणित में बिल्कुल नील था, उसे गणित आता नहीं था, तो इसलिए मास्टर जी से डंडे से पिटाई खाता था। तो ये सब बातें जो हैं उसको याद आने लगी। धनराम को 13 का पढ़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका, यानी मास्टर जी ने उसकी पिटाई करी कि 13 का पढ़ा याद करवाया, लेकिन उसको नहीं हो सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उस मतलब कमेंट करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यानी क्योंकि दिमाग में लोहा भर रहा है तो विद्या कैसे आएगी। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियाँ धार लगाने के लिए दे दी, क्योंकि वो लोहार का बेटा था तो इसलिए उसको ऐसा ही काम दे दिया। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धोकने, फूकने, सान लगाने, घन चलाने आदि के काम में लग गया, यानी अपने पिताजी के साथ दुकान पर काम करने लग गया। उसके पिताजी भी ठीक से न करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम की मृत्यु हो गई और धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लगा, यानी उसने अपने पिताजी का काम संभाल लिया। मोहन को प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि वह उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाएंगे, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने उसको स्कूल भेज दिया। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी, फिर भी मोहन स्कूल जाता था। जब वह थका हुआ घर वापस आता तो उसके पिता उसे विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते, यानी फिर भी उसे पढ़ाई के लिए ही एनकरेज करते थे। एक दिन वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया। जब वो नदी पड़ती थी, जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो नदी का पानी बढ़ गया। अब कुछ जो घास काटने वाले थे वो भी उसके साथ थे। जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुँच गए, लेकिन उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया। उन्होंने उसको स्कूल नहीं भेजा। नदी के बहाव से उनको डर लग गया और उन्होंने अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से आया हुआ था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट की। रमेश ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा।
उसने कहा कि जहाँ घर में 4 प्राणी हैं वहाँ यह 5वां भी रह लेगा। यानी उन्होंने अपने घर के लिए कहा कि हमारे घर में 4 प्राणी हैं तो 5वां यह भी रह लेगा। बड़े शहर में रहकर इसकी पढ़ाई हो जाएगी। अब वंशीधर को तो जैसे भगवान मिल गया। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, लेकिन लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहने लगा। अब दूसरे के घर जाकर तो बच्चा खुल नहीं पाता, तो वो सहमा सहमा सा रहने लगा। उससे नौकरों की तरह काम लिया जाने लगा। बहुत कुछ कहने पर कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया। घर के कामों के बोझ के कारण वह जैसे तैसे पास होता रहा। गर्मियों की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ रख लिया जाता, ताकि रमेश की घर गृहस्थी सुविधा से चलती रही। यानी उसके घर का काम तो आराम से चल रहा था, इसलिए वह छुट्टियों में भी उसको उसके घर नहीं भेजता था। मोहन ने हर परिस्थिति में समझौता करना सीख लिया, यानी उसने अपने आप को वहीं एडजस्ट कर लिया। वह अपने पिता को सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने तो इस उम्मीद से भेजा था कि वो पढ़ने लगेगा। अब 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। कहा कि BA MA करके लोग बेकार हो जाते हैं, इसलिए उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया, यानी टेक्निकल स्कूल में। घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में ये बताते थे कि वह बड़ा अफसर बनकर घर लौटेगा, क्योंकि उन्हें तो ये उम्मीद थी कि लखनऊ गया हुआ है तो पढ़कर आएगा अफसर बनकर। लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो वे झूठ बोलने लगे। धनराम ने उनसे यही कहा कि मोहन लला तो बचपन से ही बुद्धिमान थे। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद करते करते खो गए। अक्सर ब्राह्मण जो हैं टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के यहाँ बैठते नहीं, वे खड़े खड़े बात कर लेते थे। लेकिन मोहन धनराम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया और उसे काम करते हुए देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की एक मोटी सी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था, क्योंकि उसका लोहार का काम था तो उसको आता था काम करना। किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से, लेकिन जो वो काम कर रहा था वो ठीक से हो नहीं पा रहा था। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा, क्योंकि मोहन उसे ध्यान से देख रहा था। तो यह देख करके जब वो इतनी कोशिश कर रहा था, लोहा मुड़ नहीं पा रहा था, तो मोहन अपनी जगह से उठ गया। उसने कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते उसको गोल बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और इतनी स्फूर्ति से, यानी इतनी एक्टिविटी से, इतनी जल्दी से किया कि धनराम उसे देखता रह गया। धनराम को इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे सीख लिया। यानी जो धनराम था वो तो लोहार का बेटा था, और जो ये था ये ब्राह्मण का लड़का था मोहन। तो उसे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ब्राह्मण है, फिर भी इसने इस काम को कैसे इतनी जल्दी कर लिया। मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर लोहे की छल्ले की गोलाई को जांच रहा था, यानी उसका जो ध्यान था वो उसी पर था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी और प्रशंसा पाने का भाव था। यानी वो सोच रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जो काम उसका फ्रेंड नहीं कर पा रहा था उसने करा दिया। तो वो उसको एक्सपेक्टेशन थी कि उसका फ्रेंड उसे अप्रिशिएट करेगा। थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर की समरी मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, क्वेश्चन आंसर उतार लीजिएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर मेरे ही कराए हुए हैं, और इसलिए ये कॉपी में मैं आपको कॉपी से वीडियो भेज रही हूँ, तो आपको यही उतार लेने हैं। इजी लैंग्वेज में है और आपको लर्न करने में भी इजी रहेंगे। थैंक यू।